उसके पुत्र उत्तम को, दूसरी रानी जो छोटी रानी है सुरुचि, उसके पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के भोजन करने के बाद में लाड़ लड़ा रहे थे। सिंहासन पर बैठे हुए थे, लाड़ लड़ा रहे थे, सर पे हाथ से छोटे बच्चे से बात करते हैं वैसे बात कर रहे थे। और उसी दौरान संयोगवश जो सुनीति है उसका पुत्र है ध्रुव, वो बड़ा है। ये सौतेली पत्नी जो उनकी सौतेली माता ध्रुव जी की ये है सुरुचि, ये इनका बालक जो उत्तम है वो छोटा है। उत्तम उनकी गोदी में था तो जैसे बालकों की आदत होती है कि बच्चे को किसी को लेके बैठी हो माँ, तो दूसरा बच्चा आता है और वो जाके जानबूझ करके गोदी में बैठने का प्रयास करता है। ऐसे ही इन्होंने अपना हाथ ऊपर किया कि पिताजी मुझे भी अपनी गोदी में बिठाए। लेकिन सुरुचि वहां बैठी थी और सुरुचि ने इनको फटकार दिया कि दुष्ट, इस ग्राज शास्त्र सिंहासन पर बैठने का अधिकार उसको है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो। मीन्स अपनी प्रभुता कि मैं प्यारी रानी हूं। सुनीति के प्रति राजा का भी भाव नहीं था, उसको उन्होंने तिरस्कृत कर दिया था, अलग महल में उसका निवास बना दिया था, मीन्स घर से निकाल दिया था। ये सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा सुनीति मीन्स सात्विकता, सात्विक नारी से पुत्र भी सात्विक ही पैदा। तो ये सुनीति के जो पुत्र हैं ध्रुव जी, इन्होंने हाथ ऊपर किए, उसने फटकार दिया, बोला तेरे को अगर इस राज सिंहासन पर बैठना है तो जाकर भगवान का भजन कर, भगवान को प्रसन्न कर और फिर उनसे वरदान मांग कि तू मेरे गर्भ में आए, मेरे गर्भ से जन्म ले और तब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनेगा। मीन्स वो कहना चाहती है कि तू पहले भगवान को प्रसन्न कर और फिर वरदान ये मांग कि मेरे गर्भ से पैदा हो जाए। भगवान को प्रसन्न करके भी फिर कोई व्यक्ति गर्भ में जाने की वरदान मांगेगा? ये कह रही है क्योंकि मूर्खता इसी का नाम है, अहम इसी का नाम है, रुचि इसी का नाम है कि वहां पर किसी दूसरे नीति पूरा कोई काम होता ही नहीं। अब बालक तो बालक, इन्होंने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी मैं बड़ा पुत्र हूं, मेरी मां बड़ी रानी है, मुझे आपकी गोदी में बैठने का अधिकार नहीं, मैं आपके अंश से पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये दब्बू एक कामी है, पत्नी का गुलाम है। ये चुपचाप देखता रहा, एक आंख से उधर सुरुचि की ओर से और एक आंख से ध्रुव जी की ओर से, और इसने उनको कोई जवाब नहीं दिया। क्या नाम बताया मैंने? उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका सिर नीचे हो, खोपड़ी नीचे और पद ऊपर हो। हम सब भी उत्तानपादी हैं। हम सब कैसे आए हैं? हम भी तो ऐसे ही आए हैं। हम सब उत्तानपाद हैं। सुनीति का साथ ले रहे हैं तो वाकई में राजा कहलाने के अधिकारी हैं, मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। सुरुचि का साथ दे रहे हैं तो इसकी क्या गोगति हुई है वो मैं अब आगे आपको सुना रहा हूं। ये कामी कुछ नहीं बोला। ध्रुव जी रोते हुए अपनी मां के पास पहुंचे। बेटे को रोता देखकर कौन मां प्रसन्न हुई? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? ये तो कुछ नहीं बोले, लेकिन साथ में चल रहे बालकों ने बता दिया सुरुचि मां ने इसको ऐसा ऐसा बोला है, महाराज ने अभी इसको गोदी में नहीं बिठाया, इसलिए दुखी है मां, और किसी से लड़ाई झगड़ा कोई मारपीट नहीं हुई है। सुनती है, बोली कि इसमें गलत क्या है बेटा? मैं अभागी, उन्होंने मुझे त्याग दिया, पर तू सभागा कैसे होगा? तेरे को सभागा होना है तो तेरी सौतेली माता ने उसको तुझे सही सीख दी है। क्या? जाके भगवान का। अरे तू उस गोदी में क्यों बैठना चाहता है जो गोदी साल 2 साल में छूट जाने वाली है? उस गोदी में बैठना, परमपिता परमात्मा की गोदी में। मेरी दृष्टि में तो तेरी मां ने तुझे सही सीख दी है बेटा। मैं अभागी हूं,
मैं तो नारी हूं, उन्होंने मुझे त्याग दिया, मैं परवश हूं, मैं जंगल में नहीं जा सकती, तू तो जंगल में जा सकता है, जाके भजन कर और उस स्थिति को प्राप्त कर जो तेरे बाप दादाओं को भी प्राप्त नहीं हुई है। इनके दादा कौन है? स्वयंभव मनु, पोते हुए ना ये पोते। तो वो जो तेरे बाप दादाओं को प्राप्त नहीं हुई है वो तो भगवान की गोदी में नहीं बैठे, ये बैठेंगे, तू तो उनकी गोदी में बैठना। सही कहा है, उस कदम पर चल। मैं अभागी हूं, मुझे रहने दे।